इंसानों का सदियों से एक सवाल है कि क्या इंसानों का मृत्यु के बाद कोई जीवन है? अगर वो दुनिया है तो कैसी है? ये कहानी इसी पर निर्भर है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम होता है क्रिस नेल्सन। ये प्रोफेशन से एक डॉक्टर है और स्विट्जरलैंड में ये छुट्टियां मनाने आया है। यहाँ पर इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम एनी होता है। ये दोनों एक दूसरों से इतना क्लोज हो जाते हैं कि ये लोग शादी भी कर लेते हैं। अब शादी के कई सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि इनके परिवार में वो सब कुछ है जो एक खुशहाल परिवार में होना चाहिए। इनके 2 बच्चे भी होते हैं। इनके बेटे का नाम इयान और इसकी बेटी का नाम मरी होता है। मरी कहती है कि आप हमें छुट्टी के बाद लेने आ जाना, लेकिन एनी की आज मीटिंग होती है इसलिए वो नहीं आ सकती। और इसके बाद एनी के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अब ये आखिरी दिन होता है जब इन्होंने अपने बच्चों को देखा होता है, क्योंकि कार एक्सीडेंट में इनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इनके लिए ये इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा होता है। ये दोनों इस बात से पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब हम यहाँ पर 4 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम क्रिस को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसके पास एनी का कॉल आता है और बताती है कि आज जर्मन से बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स आने वाली थी पर वो नहीं आई और इस बात से वो बहुत परेशान होती है। फिर क्रिस एनी को बताता है कि तुम अपनी पेंटिंग वहां लगा दो, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी पेंटर होती है। अब यहाँ पर जब क्रिस अपने घर जाता है तो उसे टनल के नीचे कुछ कार एक्सीडेंट होते हुए दिखती है और जब वो उस गाड़ी को देखने जाता है तो एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और क्रिस के मृत्यु के बाद एनी पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ पर क्रिस की आत्मा घूमती रहती है और तो और क्रिस के साथ एक साया भी होता है और क्रिस उस साये को पूछता है कि ये खत्म कब होगा, तो वो साया कहता है कि जब तुम चाहोगे। अब क्रिस भी ये समझ जाता है कि जब तक मैं उसको यहाँ रहने का एहसास दिलाऊंगा तब तक वो मुझे याद करेगी। फिर क्रिस यहाँ से चला जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर एनी और ये पहली बार मिले थे। एनी ने उस जगह की बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई थी और इस वक्त क्रिस उसी के अंदर होता है। यहाँ आकर क्रिस को बहुत अच्छा लगता है। क्रिस को यहाँ पर अपनी बेटी की बचपन के खिलौने भी मिलते हैं जिसको उसने बचपन में फाड़ दिए थे और उस साये को जिसका नाम एल्बर्ट होता है उससे कहता है कि मेरे बच्चे इधर ही हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो एल्बर्ट कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर लोग अपने हिसाब से अपनी दुनिया बना लेते हैं। एक दिन यहाँ पर एल्बर्ट की जगह क्रिस से मिलने एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम लियोना होता है और कहती है कि एल्बर्ट को आज काम था इसलिए मैं आई हूँ, क्या तुम मेरी दुनिया में चलोगे? और वो अपने साथ क्रिस को अपनी दुनिया में ले जाती है। ये दुनिया क्रिस के दुनिया से पूरी तरह से अलग होती है। लियोना कहती है कि अपनी बेटी की बचपन की कोई याद बताओ और क्रिस बताता है कि मैं अपनी बेटी से हमेशा चेस खेला करता था। इसके साथ साथ उसे अपनी बेटी का हेवन हाउस भी दिखता है और जब वो चारों ओर नजर घुमाकर देखता है तो उसे दुनिया सेम वैसी ही लगती है। लियोना बताती है कि एक बार जब वो अपने डैड के साथ सिंगापुर जा रही थी तभी वहां पर एक फ्लाइट अटेंडेंट आई जिसे देखकर मेरे डैड मुस्कुराए और कहा कि एशियन लड़कियां बहुत प्यारी खूबसूरत होती हैं और तो और इंटेलिजेंट भी, पर वहां मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ऐसी ही लगूंगी। और अगले पल क्रिस को एहसास होता है कि लियोना उसकी बेटी है। ये वही रूप है जिसमें वो रहना चाहती थी, ये वही दुनिया है जिसको वो बहुत पसंद किया करती थी। और अब क्रिस को लियोना में अपनी बेटी दिखना शुरू हो जाती है और क्रिस उसको गले से लगा लेता है। फिर हम क्रिस को देखते हैं जो वापस से अपनी दुनिया में आ गया होता है और एल्बर्ट उसको बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। क्रिस उससे पूछता है कि मैं उससे कब मिल सकता हूँ, तो एल्बर्ट बोलता है कि कभी नहीं, क्योंकि उसने सुसाइड किया है और सुसाइड करने वालों की दुनिया अलग होती है, इसका मतलब वो नर्क में गई है। अब क्रिस कहता है कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, मैं अपनी पत्नी को लाकर रहूंगा। फिर एल्बर्ट कहता है कि तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए, हमें एक गाइड ढूंढना होगा जो हमें उस दुनिया तक ले जा सके। फिर एल्बर्ट और क्रिस एक लाइब्रेरी जाते हैं जहां इनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो इनको नर्क की दुनिया तक ले जाएगा। फिर ये तीनों एक कश्ती के मदद से समुद्र से होते हुए जाते हैं जहां पर कई आत्माएं उनकी कश्ती को पलटा देती हैं, पर ये तीनों किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब क्रिस अपने गाइड से पूछता है कि हम ये कहाँ हैं
तो वो बताता है कि ये नर्क का दरवाजा है। अब यहाँ पर क्रिस को एनी के सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं और ये सिग्नल मिलना इसको इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि अब उसको अपनी पत्नी एनी के नहीं बल्कि अपने बेटे इयान के सिग्नल आ रहे होते हैं, क्योंकि जो उसके सामने एल्बर्ट होता है वो उसका बेटा ही होता है। दरअसल क्रिस ये चाहता था कि मेरा बेटा जब भी बड़ा हो वो सबकी मदद करे, जिससे सब प्यार करें, और वो चाहता था कि जब भी मैं मुश्किल वक्त में हूँ तो वो मेरे साथ हो, और ये वही मुश्किल वक्त होता है जिसमें उसका बेटा उसके साथ होता है। और अब जब ये तीनों आगे बढ़ते हैं तो उनके गाइड कहते हैं कि एल्बर्ट हमसे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि तुमने अपने बच्चे को पहचान लिया, और जब तक एल्बर्ट हमारे साथ रहेगा तब तक तुम अपनी पत्नी से कनेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए क्रिस के बेटे इयान को वहीं रुकना पड़ता है। अब जब ये आगे जाते हैं तो क्रिस को एक जमीन में हजारों सर मिलते हैं और उन्हीं सरों में उसको एक सर एनी का भी दिखता है, और जब क्रिस उसकी ओर जाता है तो वो पूरी जगह धंस जाती है, जहां क्रिस और कई आत्माएं उस जगह से नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्रिस और उसका गाइड एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो वो पूरी की पूरी जगह खंडर होती है। फिर वो गाइड बताता है कि तुम इस भ्रम में मत फंसना, ये पूरा का पूरा एक भ्रम है जो एनी ने अपनी यादों में बनाया है। और हाँ, जब भी तुम एनी से मिलोगे तो वहाँ पर 3 मिनट से ज्यादा मत रुकना, और अगर तुम इससे ज्यादा रुके तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। अब यहाँ पर जब क्रिस उस गाइडर को ध्यान से देखता है तो वो पहचान जाता है कि तुम एल्बर्ट हो ना, तो वो भी मान जाता है और कहता है कि हाँ। फिर एल्बर्ट बताता है कि तुम्हें पता है कि हम तुम्हें अलग भेष में क्यों मिले, क्योंकि हम अगर तुम्हें उसी रूप में मिलते तो हमारे संबंध वैसे ही होते जैसे पहले थे। इसके बाद क्रिस उस दरवाजे में जाता है जो इसके और एनी के सपनों का घर हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से खंडर है जो बहुत डरावना होता है। फिर वहां पर क्रिस को एनी बैठी हुई मिलती है, पर उसको कुछ भी याद नहीं होता। उसे ये भी नहीं पता होता कि क्रिस कौन है। यहाँ पर उस जगह की पेंटिंग भी होती है जहाँ क्रिस रहता है, और इस जगह पर एनी के रहने का सपना है। अब यहाँ पर एनी को सिर्फ इतना पता होता है कि उसके पति और उसके बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। थका हारा क्रिस वहां से बाहर आता है और एल्बर्ट से कहता है कि तुम सही थे, उसे कुछ भी नहीं पता। तो एल्बर्ट कहता है कि वो यहाँ से कभी नहीं लौटेगी। फिर क्रिस कहता है कि मैं हार मानता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप चाहते हैं। मैं वापस अपने पत्नी के पास जा रहा हूँ। मेरे बच्चों से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और एल्बर्ट को यहाँ से जाने को कहता है और खुद अपनी पत्नी के पास चला जाता है और कहता है कि अच्छे आदमी सिर्फ नर्क में जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को माफ नहीं कर सकते, और मैं भी कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एनी कहती है कि मैंने अपने पति की जान ली, मैंने अपने बच्चों की जान ली। दरअसल वो अपने बच्चों और अपने पति के मौत के पीछे अपने आप को जिम्मेदार समझती है। उसे लगता है कि अगर वो खुद ड्राइव करके अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती तो उसके बच्चे जिंदा होते, और अगर उसने अपने पति को पेंटिंग लेकर वहां आने को ना कहा होता तो वो भी जिंदा होते। अब क्रिस की यादें गायब होना शुरू हो जाती है और यही दुनिया उसके लिए हकीकत बनना शुरू हो जाती है। और इससे पहले कि वो पूरी तरह से इस दुनिया में ढल जाता, एनी को याद आ जाता है कि ये उसका पति क्रिस है, और अब एनी क्रिस को इस दुनिया से निकालना चाहती है कि तभी क्रिस की आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ये वही जगह है जहाँ पर ये दोनों अपनी जिंदगी बताना चाहते थे। इन दोनों के प्यार की शक्ति इनको नर्क से दोबारा स्वर्ग लाई, जहाँ पर इनको अपने बच्चे भी मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर एनी बहुत खुश होती है। फिर एनी क्रिस को कहती है कि हमें एक बार फिर से धरती पर जन्म लेना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सके। वो कहता है कि बच्चे भी ऐसा ही चाहते हैं, पर बच्चे यहीं रहेंगे। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर से धरती पर जन्म लेते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। हालांकि इनकी उम्र कम है, पर अब ये एक दूसरों के साथ हैं। इस कहानी में हमें ये सिखाया जाता है कि बहुत सारी चीजें इंसानों के हाथ में नहीं होती। वो जिंदगी और मौत पर कंट्रोल नहीं कर सकते, पर फिर भी इंसानों को जीना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है जहाँ पर वो अपनी चीजों को हासिल कर सकते हैं जो वो इस दुनिया में नहीं कर सकते।
इसमें हमें ये भी बताया जाता है कि खुदकुशी करना जिंदगी का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये थी व्हाट ड्रीम्स मे कम की कहानी। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।